नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 इतिहास का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं। तो सर्वप्रथम ऊपर आपको शिक्षण योजना संख्या लिखनी होती है, फिर उसके नीचे आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करना होता है जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे, और जो समय होगा अर्थात 40 मिनट समय के नीचे लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको प्रकरण से संबंधित लर्निंग आउटकम लिखना होता है। तो आज का जो हमारा प्रकरण है, भारत में कंपनी राज का विस्तार। तो लर्निंग आउटकम क्या रहेगा देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन भारत के पड़ोसी देशों में प्रसार की नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं, यह लर्निंग आउटकम हो जाएगा। उसके बाद आप प्रकरण का नाम लिखेंगे भारत में कंपनी राज का विस्तार। प्रकरण के बाद आप लिखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री। इसमें देखिए चार्ट पेपर है और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री आदि। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं आबलिक गतिविधियां। इसमें आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। अब क्रम संख्या आपका 1 हो जाएगा शिक्षण के प्रारंभ में। पहला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, और दूसरा प्रश्न बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तीसरा प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध में बीच बचाव क्यों करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध में बीच बचाव क्यों करते थे। यहाँ देखिए समय में 5 मिनट लिख देंगे, आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। इसके बाद दूसरी हेडिंग बनेगी शिक्षण के दौरान। इसमें देखिए शिक्षक अंग्रेजों और मैसूर के युद्ध को चित्र के माध्यम से बोर्ड पर बनाकर स्पष्ट करेंगे। बोर्ड कार्य, इसमें पहला है अंग्रेजों और मैसूर के मध्य 4 युद्ध हुए। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, मंगलौर की संधि हुई। इसके बाद तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई और उसे अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। इसके बाद चौथा मैसूर युद्ध 1799 से अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। टीपू सुल्तान की युद्ध में पराजय हुई और अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। दूसरा है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अंग्रेजी सरकार के संरक्षण का लालच देकर अंग्रेजी राज के अधीन करने की योजना बनाई, इसे सहायक संधि कहा गया। तीसरा सहायक संधि के लाभ, सहायक संधि द्वारा वेलेस्ली ने एक विशाल सेना इकट्ठा कर ली जिससे अंग्रेजी राज के प्रभाव में वृद्धि हुई और देसी राज्यों से अंग्रेजी प्रभाव खत्म हो गया। भारतीय राजाओं की विदेश नीति पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और भारतीय नरेश शक्तिहीन हो गए। चौथा 1761 ईस्वी के में पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से हुआ, मराठा पराजित हो गए। पांचवा है अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए डलहौजी की नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज कंपनी के अधीन हो जाता था। यद्यप गोंद लेने की प्रथा थी परंतु कंपनी की अनुमति के गोंद नहीं लिया जा सकता था। कंपनी अनुमति दे भी सकती थी और नहीं भी। इसी नीति को राज्य हड़प नीति कहा गया था। और नंबर 6 है नंबर 6 देखिए राज्य हड़प नीति का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाना था। इससे अंग्रेजों को सस्ती दर पर कच्चा माल प्राप्त होता था। इसके बाद देखिए है शिक्षक अंग्रेजों और मराठा युद्ध को व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। बोर्डकार, पहला है अंग्रेजों और मराठों के मध्य 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, यह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इस युद्ध का अंत साल भाई की संधि से हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803, यह युद्ध अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव सिंधिया और भोसले ने मिलकर लड़ा और युद्ध के बाद पेशवा, सिंधिया और भोसले ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1804 से 1805, इस युद्ध में होलकर ने मराठों की एक संयुक्त सेना के साथ अंग्रेजों को पराजित किया। इसके बाद है चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1817, इस युद्ध में मराठों की हार हुई। पूना पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और पेशवा को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। नंबर 2 नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी, लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा के मध्य हुए में गोरखा पराजित हुए। 1816 ईस्वी में सिंगौली की संधि में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्रों का अंग्रेजों क्षेत्र
अंग्रेजों को मिल गए। नंबर तीसरा, बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी, लॉर्ड एमहर्स्ट तथा बर्मा के मध्य हुए युद्ध में अंग्रेज जीत गए। नंबर 4, बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी, लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के मध्य हुए युद्ध में अंग्रेज जीत गए। नंबर 5, अफगान युद्ध 1838 से 1843 ईस्वी, लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और रणजीत सिंह शाह शुजा अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। नंबर 6, सिंध युद्ध 1843 ईस्वी, लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक के बीच युद्ध में अंग्रेज जीत गए। नंबर 7, प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में सिख सेना पराजित हुई, लाहौर में संधि करनी पड़ी, अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े। नंबर 8, द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी, लॉर्ड डलहौजी ने सिखों को हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। नंबर 9, विलय नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित थी। इस नीति में जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं होने पर उनका राज अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता था। नंबर 10, हैदर अली एक साधारण सैनिक था। अपनी प्रतिभा के बल पर वह मैसूर का शासक बना। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। नंबर 11, लॉर्ड बेलेजी को सहायक संधि के लिए जाना जाता है। सहायक संधि में राज्य को अंग्रेजों का एक रेजिडेंट रखना होता था जो राज्य पर निगरानी रखता था। 12, पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 में लड़ा गया। इस युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से मराठे पराजित हो गए। इसके बाद मराठों की शक्ति लगभग नष्ट हो गई। नंबर 13, पिंडारी मराठा सेना में भाड़े पर काम करने वाले सैनिक थे जो मराठों की शक्ति नष्ट होने के बाद लूटमार करने लगे थे। 14, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन किया गया। इसके बाद नंबर 3, शिक्षण के अंत में बोर्ड पर दिए गए कार्य का अवलोकन करेंगे और अपेक्षित सहयोग करेंगे। 5 मिनट का समय अवलोकन के तरीके में कार्य का आकलन। प्रदत्त कार्य, अंग्रेज मैसूर युद्ध कब और कहाँ हुआ। नंबर 2, अंग्रेज मराठा युद्ध कब और कहाँ हुआ। इसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको और शिक्षण योजना देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।